अच्छा, अब यहाँ से मैंने पेपर पैटर्न्स जो है ना बनानी है, ठीक है। तो मैं आ जाऊँगा क्रिएट पेपर पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से मैंने सिंगल सब्जेक्ट के लिए बनाना है, सिंगल पेपर के लिए या पूरे क्लास के लिए बनाना है। तो फुल क्लास को मैं सिलेक्ट कर दूँगा। फुल क्लास के लिए एग्ज़ाम जो मैंने फॉर एग्जांपल इसको बनाना है एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्लास सेलेक्ट कर दूंगा, कौन से क्लास के लिए मैंने बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर उसकी जो है ना वो मैं सेट कर दूंगा सेक्शंस के पेपर के अंदर जो है ना कौन कौन सी सेक्शन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेक्शन एमसीक्यूज का होना चाहिए, सेकंड सेक्शन पार्ट बी में कर देता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। उसके अगेंस्ट आप हर एक सेक्शन के अंदर चैप्टर जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से जो है ना ये एमसीक्यूज ले लेगा। और इस सेक्शन के अंदर एमसीक्यूज कितने होने चाहिए, हर एक एमसीक्यूज की मार्क्स कितने होंगे, और उसकी इंस्ट्रक्शन जो इसी सेक्शन का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हैं दूसरी सेक्शन चैप्टर यहाँ से सेट कर दिया मार्क्स वगैरह, ठीक है। और इस तरीके से दूसरा तीसरा सेक्शन ऐड कर सकते हैं, चौथा, इस तरीके से सारे सेक्शन हर एक के लिए लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट वगैरह के लिए सब के लिए इस तरीके से सेक्शन ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये कर दिया ये उर्दू पेपर के लिए, क्योंकि इसी क्लास के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होंगे तो इसको यहाँ से उर्दू को क्लोज कर दूंगा। मैंने इंग्लिश के लिए सेट कर देने, तो सेम तरीके से इसके लिए सेट कर दोगे। तो जितने भी सब्जेक्ट होंगे सब के लिए इस तरीके से सेट कर दोगे और सेव पेपर पैटर्न के ऊपर आप लोग क्लिक करके तो ये सेव हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जनरेट पेपर के ऊपर जब आ जाओगे तो यहाँ से उसी क्लास को सिलेक्ट कर दोगे और जो सब्जेक्ट इसके अंदर हो गए उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दोगे। एग्ज़ाम कौन सा है वो एग्ज़ाम सेलेक्ट कर दोगे। यहाँ से वो जो पेपर पैटर्न बनाया था वो पेपर पैटर्न यहाँ से ब्लू प्रिंट के अंदर सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वो पेपर पैटर्न है जो हमने यहाँ से बनाया था, ठीक है। तो ये हमारे पास पेपर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मजीद इसकी सेटिंग कर लोगे, ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, ठीक है। पेपर का टाइम कितना होगा, ठीक है। और पेपर की लैंग्वेज कौन सी है वो सेलेक्ट कर दोगे। पेपर आप लोगों ने जो बनाया है वो फिजिकल एग्ज़ाम के लिए है या ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो वो उसके बाद जो है ना इसको जनरेट पेपर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसकी ये पेपर बन जाएगी। ये पेपर आप लोगों को जनरेट पेपर्स के अंदर यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जब पेपर इधर पे आ जाएगी तो पेपर एक दफ़ा देख के कंफर्म कर लेना है। यहाँ से पेपर आप लोगों की ठीक है तो उसके बाद यहाँ से इसको अप्रूव कर देना है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए सेम तरीके का जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले होम एग्ज़ाम के अंदर बताया था कि आप लोगों ने क्रेडेंशियल बनाने हैं। यहाँ पे ये व्यू क्रेडेंशियल है, जो आप लोगों ने नहीं बनाया होगा तो क्रिएट क्रेडेंशियल इस बटन का नाम होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो क्रेडेंशियल बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं व्यू क्रेडेंशियल कर देता हूँ तो वो क्रेडेंशियल बन गया, हर एक बंदे का रोल नंबर और पासवर्ड, ठीक है। और ये सेम यहाँ पे एग्ज़ाम का लिंक होगा, ठीक है। तो ये लिंक कॉपी करके ये बच्चों के पास भेज देंगे, वहाँ से अपनी इसी रोल नंबर और पासवर्ड के साथ जो है वो लॉगिन हो जाएंगे तो वो अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकेंगे। लेकिन उसके लिए इस पेपर का एक्टिव होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव नहीं होता, जब पेपर का टाइम हो जाते बच्चे पेपर पे बैठ जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो उसी टाइम आप लोग इसको एक्टिवेट कर देंगे तब ये बच्चों के पास जो है ना वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेशंस का सेक्शन है, इस सेशंस के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता है कि कौन कौन से बच्चे ने वो पेपर जो है ना वो कंप्लीट कर दिया है, किस किस का पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों के पास उन नज़र आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर रिकॉर्ड्स हैं तो आंसर रिकॉर्ड के अंदर आप लोग आ जाएंगे, यहाँ पे वो एग्ज़ाम सेलेक्ट कर देंगे जो एग्ज़ाम बच्चों ने फाइनल किया होगा और सेम उसी तरीके से यहाँ पे उसकी एग्ज़ाम की डिटेल आ जाएगी कि किस किस ने जिस तरह सेशन में इस तरह नज़र आ रहा है सेम उसी तरीके से यहाँ पे नज़र आ जाएगी कि किस किस बच्चे ने एग्ज़ाम जो है ना वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर जो बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम सारे कंप्लीट कर देंगे तो फिर इसको मार्क्स देने होंगे। तो मार्क्स देने के लिए आप लोग एग्ज़ाम एंड रिजल्ट्स के अंदर आ जाएंगे तो ये प्रिंसिपल के लिए जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा यह आ जाएगा मार्क्स एंट्री के अंदर, ठीक है। यहाँ से वो एग्ज़ाम सेलेक्ट कर देगा जो एग्ज़ाम किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ड्रॉप है, ठीक है।
ये फॉर एग्जांपल इस तरीके से आ जाएगा वो एग्ज़ाम जो सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से वो प्रिंसिपल अगर ख़ुद देना चाहे तो यहाँ से वो मार्क्स दे सकते हैं, वरना टीचर का जो अकाउंट होगा, हर टीचर के पास अपने पेपर का ऑप्शन होगा मार्क्स एंट्री का। जिस तरह ये टीचर का अकाउंट है, यहाँ मार्क्स एंट्री का ऑप्शन है। तो यहाँ से वो एग्ज़ाम सेलेक्ट कर देगा, वही अपना वो क्लास सेलेक्ट कर देगा, फिर वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देगा, तो उसका मार्क्स एंट्री ऑप्शन आ जाएगा कि जिस बच्चे ने वो पेपर दिया हुआ है तो यहाँ से वो इसकी मार्क्स जो है ना वो दे देगा। अगर वो एब्सेंट थे इस पेपर में तो यहाँ से वो एब्सेंट कर देगा, ठीक है, और फाइनल यहाँ से सेव मार्क्स कर देगा। जब वो वहाँ से मार्क्स को सेव कर देगा तो यहाँ से टीचर के पास ये सारे ड्राफ्ट में पड़े होंगे, ये अप्रूव नहीं होंगे, स्कूल का एडमिन जो होगा उसके पास। तो स्कूल एडमिन यहाँ से सारे मार्क्स वगैरह को वेरीफाई कर देगा। वेरिफिकेशन के बाद जब तक वेरीफाई नहीं होगा, वेरीफाई होने तक वो उसको सेव एज ड्राफ्ट रखेगा, ठीक है। तो जब फाइनल वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद अप्रूव मार्क्स कर लेगा, तो ये सारे मार्क्स अप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 40, और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 50, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 70, ठीक हो गया। और इसको फॉर एग्जांपल मैं क्योंकि ये मार्क्स टीचर ने डाले थे और ये फाइनल हो गया, इसको मैं अप्रूव मार्क्स कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। तो ये अप्रूव हो गया। अब मैं रिजल्ट्स के अंदर आ जाता हूँ। तो रिजल्ट्स के अंदर हम वो एग्ज़ाम जो है ना सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। कौन से वाला एग्ज़ाम था, ये वाला। यहाँ से मैंने एग्ज़ाम सेलेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से होगा आप लोगों के पास। वो एग्ज़ाम सेलेक्ट कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से कैलकुलेट मार्क्स जो है ना आप लोग कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो मार्क्स लिया होगा जिस बच्चे ने, ये तो पुराने वाला था, सॉरी। अच्छा, इधर अभी हम लोगों ने जो एग्ज़ाम बनाया वो यही था, एग्ज़ाम 2026 था, ठीक है, यही है। फिर हम रिजल्ट्स के ऊपर आ जाएंगे, वही वाला एग्ज़ाम सेलेक्ट कर देंगे, एग्ज़ाम 2026 है। इसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं बना, तो यहाँ से हम कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट जो है ना वो बन जाएगा, ठीक है। तो जो पोजीशन वगैरह है वो यहाँ रिज़ल्ट बन गया। अब यहाँ से रिज़ल्ट अभी फाइनल है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से हम इसको अप्रूव कर देंगे, ठीक है। अप्रूव हो गया। यहाँ से इसकी रिज़ल्ट कार्ड भी जो है ना आप लोग यहाँ से इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं हर एक बच्चे की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पोजीशन के अंदर आ गए, यहाँ से एक्सपोर्ट PDF भी इसकी ले सकते हैं। पोजीशंस के अंदर आ गए तो इसकी इस एग्ज़ाम के आप लोग पोजीशन होल्डर भी जो है ना वो देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा था, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा है और थर्ड पोजीशन पे कौन सा बंदा है।